दिस इज ऑब्वियसली अ फरारी और ये मकान टर्बो कोई शूट कर रहा है। लेजेंडर है, नॉर्मल वाली मंगाई थी लेकिन लेजेंडर आ गई। गुड मॉर्निंग शूट नहीं स्टार्ट हो पाया है क्योंकि ये स्टिकर लगा हुआ था, तो अभी जुबैर उस स्टिकर को निकाल रहा है। पता नहीं वीआईपी स्टिकर भी करे क्योंकि कितना बड़ा सा है, गंदा लिखेगा, तो वो निकाल रहे हैं सबसे पहले और उसके बाद शूट स्टार्ट करेंगे। आज पूरे ब्राउज करेंगे इस गाड़ी के बारे में। मैं इतना कंफ्यूज आता है, ये स्क्रीन में कुछ है ही नहीं, इसमें भी ऐसे मतलब इतना ईजी नहीं है ब्राउज करने के लिए, तो थोड़ा काम आसान है। लेकिन पीछे बहुत सारी चीजें इस कार में। देखने में गाड़ी बहुत खतरनाक लगती है कि कैसे चलाओगे इस डब्बे को, लेकिन चलने में अल्ट्रा स्मूथ है। टोयोटा ने ये व्हीकल ट्रैकर लगाया हुआ है गाड़ी पे, अलग ही क्या बोलूं, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है सुबह सुबह। एनीवेज हम Q7 से कर रहे हैं ट्रैकिंग आज। चलो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, और सीन ये हुआ है ना कि अरे भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है शाम को, सबके सब यहाँ पे आ ही जाते हैं। हाँ एनीवेज 0 to 100 in 9.24 सेकेंड्स, काफ़ी कंसिस्टेंट है उस रिगार्ड में। परफॉर्मेंस ठीक है यार, बट इस प्राइस पे परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए। इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रंट व्हील ड्राइव कार इन इंडिया। इससे महंगी कोई फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती ही नहीं है, और टोयोटा ने बहुत महंगी गाड़ी बना दी फ्रंट व्हील ड्राइव में, जबकि 4 व्हील ड्राइव बाहर मिलती है, बट इंडिया में टोयोटाज लाइक नहीं, हम तो सस्ती वाली बेचेंगे। तो इसका ऑलमोस्ट शूट हो गया POV। मुझे एक्चुअली कॉर्नर्स के थ्रू जाना था, थोड़ा स्ट्रेट पे सोचा कि बात कर लेता हूँ आप लोगों से। महंगी है यार बहुत, इंडिया में असेंबल करो, प्राइस कम करो यार, कुछ तो कॉम्पिटिटिवनेस दिखाओ, क्योंकि वी क्लास आती है सेम प्राइस पे। इनफैक्ट 2 कार्निवल आ जाएगी इस प्राइस पे, उसके डबल प्राइस पे आती है LXS LM। टोयोटा सबको ही महंगा करके बैठा है। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मन था कि जो भी मैंने POVs किए वापस कर लूँ, बट मुझे लग रहा है ठीक ठाक हो गया है। ये एक प्रॉब्लम होती है जहाँ पे सनरूफ नहीं होता ना, सर पे माउंट करता हूँ कैमरा। जब मैं सर पे माउंट करता हूँ कैमरा ना, मुझे ये डर रहता है कि कैमरा एंगल सही है कि नहीं, सब कुछ ठीक से हुआ है कि नहीं। अपनी ये वाली गाड़ी भी आई गई है जो मुझे आज शूट करनी थी, लेकिन मैं इतना लेजी था, सब कुछ एक एक दिन पोस्टपोन किया मैंने लेजीनेस में, और सोच रहा हूँ कि आराम से करूँगा अच्छे से, क्या ही हरी है। एनीवेज ये शूट तो हो गया, कल की शूट के लिए प्रिपेयर भी हो गया हूँ। इसका मतलब आज शाम को पार्टी जिम में। मैं जिम ही नहीं जाता क्योंकि टाइम नहीं मिलता, कभी स्क्रिप्ट बनाई कभी कुछ करनी है, लेकिन आज मैंने एक दिन एक्स्ट्रा लिया ना, तो आज बैठ के मैंने स्क्रिप्ट लिख ली है, जिसकी वजह से थोड़ा मुझे ऐसा ईजी फील हो रहा है। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद पोलो चालू कर रहा हूँ, बस चालू हो जाए। मेरे को वही स्ट्रेस हो रही है चालू होगी कि नहीं, बिकॉज बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो रही है, कुछ तो इश्यू बैटरी के साथ। ओहो क्या बात है, अभी सुनो। आवाज करता है ये 3 सिलेंडर इंजन में, कहता एग्जॉस्ट इज क्रेजी। मैं क्या देखने में पता है, ये जो है ना, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री मॉल की पार्किंग में, और आप एक साइड से दूसरे साइड एग्जिट कर सकते हो, ब्रिज को बाईपास करने। दिस इज अ ह्यूज बिग डील। आज मेरे को पता चला ग्रुप में कि ये सब बन रहा है। वो बोल रहे हैं थोड़ा बहुत ये सही करेंगे, उसके बाद ये आप इधर से उधर जा सकते हो। मैं इसका कब से वेट कर रहा था, मतलब इससे तो फिर प्रॉपर्टी रेट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे बहुत ड्रास्टिक, और यहाँ से आप सीधा मॉल के अंदर घुस सकते हो। सो दिस इज फैंटास्टिक। गुड मॉर्निंग। जब ऐसी कार इतनी पॉपुलर हो सकती है, तो टाटा महिंद्रा ऐसी टाइप की गाड़ी क्यों नहीं बना सकता लोकल एट अराउंड 20-30 lakhs। इस कार को घुमाना इज अ पेन, रियली ह्यूज इन टर्म्स ऑफ साइज, बट एक्चुअली GLS से शॉर्टर है क्योंकि बोनेट बहुत चिंटू मिंटू। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं वो वाला एंगल शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। कौन सा वाला एंगल? अपना ये जो होता है ना स्टीयरिंग के पीछे वाला, लेकिन विंडस्क्रीन इतनी ज़्यादा बड़ी और विंडस्क्रीन इतनी ज़्यादा आगे है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये स्टीयरिंग के नीचे आ पाए। यूजुअली इसके अंदर से होता है ना, अभी इसके ऊपर से कर रहा हूँ क्योंकि वो फिट ही नहीं होने वाला, तो ये थोड़ी बहुत कठिनाई है। गाड़ी बहुत ही मक्खन है। इनफैक्ट पहले मैं जब भी गाड़ी चलाता था, मैं इतनी चलाता था पूरा फ्यूल खत्म हो जाता था। अभी तो 3-4 टैंक पे गाड़ियाँ जा रही है वापस, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा चलाने के लिए, हाफ टैंक भी नहीं हो रहा। ये सोचो, वो मे बी मोर एफिशिएंट बिकॉज हाइब्रिड है ना। धूम मचा ले धूम। चलो वेलफेयर को बाय बोलने का टाइम आ गया। गाड़ी अभी नहीं जा रही, लेकिन मुझे इसमें जंप करना है। यस, फ्रॉम अल्ट्रा लग्जरी वेलफेयर टू नॉट एट ऑल लग्जरी बोलेरो क्लासिक चलाएंगे। महिंद्रा वाले बहुत डरे हुए हैं, बोल रहे हैं कि कहीं इधर उधर कुछ बोलना दे। मुझे 4 लोग ने कॉल करके बोला है, आप क्या करने वाले हो गाड़ी के साथ, ये तो बताओ। फरारी ने इंडिया में पोरोसॉन्ग में बहुत लिमिटेड ऑफर किए हैं, 3 यूनिट आए थे सिर्फ, अभी तो और हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और दिख गई। दिस इज ऑब्वियसली अ फरारी। आप अगर स्कॉर्पियो बोलोगे तो चमाट खाओगे मेरे हाथ से। फरारी ये दिख नहीं रही। इमीडिएटली मुझे फील हो रहा है ना, महिंद्रा एफर्ट भी नहीं डाल रहा है इस गाड़ी को अपडेट करने के लिए, बिकॉज ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेंटर में क्यों नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लग रही है वियर्ड है इस कार में, एंड ऑब्वियसली पीपल स्वेयर बाय द कार बिकॉज इट्स अ वर्क हॉर्स। बट वर्क हॉर्स होके भी थोड़ी बहुत कन्वीनियंस फीचर्स तो हो ही सकते हैं ना इस गाड़ी में। मैं क्या बोल रहा हूँ, सनरूफ डाल दो, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट चीज़ें तो सेंटर रखो यार। गुड मॉर्निंग हो चुकी है और बोलेरो शूट करें, बी वैगन शूट करें, और वहाँ पे देखो Audi XQ8 आ रही है। तो आज तो शूट का माहौल बना हुआ है। इस कार का शूट फटफट हो रहा है क्योंकि कुछ ज़्यादा है ही नहीं शूट करने के लिए। हमारी ट्रैकिंग भी फिनिश हो गई। वीडियो में अभी थोड़ी कुछ तो होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये मास्क लेकर आया हूँ जोकर का आज। बाय द वे ये देख रहे हो आप,
मतलब गाड़ी की फिट फिनिश बहुत ही ख़राब है, ऐसा लगता है किसी का कॉलेज प्रोजेक्ट है। बिकॉज एक तो ये स्लाइड नहीं हो रही, मैं कितनी कोशिश करूँ ये स्लाइड नहीं होती, बहुत मेहनत लगती है और वायर हर जगह एक्सपोज्ड है। आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम महिंद्रा यार। आप इतनी अच्छी अच्छी कार्स बनाते हो, स्कॉर्पियो एन, XUV 700, 7XO सॉरी, और थार, बट इसमें क्या कर दिया आप? हक दिया। ऑफिस है बहुत दिन बाद, क्योंकि घर के काम के चक्कर में मैं बहुत ही मतलब सॉर्ट ऑफ अटका हुआ था। और बोलेरो दिख गई, एक और बोलेरो दिख गई यार। बहुत लोग खरीदते हैं बोलेरो, जबकि गाड़ी काफ़ी, क्या बोलूँ मैं अब। चलो शूट तो कर लिया मैंने सोचा था थोड़ी अच्छी बातें कर लूँगा, लेकिन बुराई के सिवा कुछ मुंह से निकल ही नहीं रहा, क्योंकि गाड़ी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना। मैं क्या ही बोलूँ यार, कैसी बिल्ड क्वालिटी करके रखी है। एक्सपोज वायर वगैरह तो सब मैं बोल ही रहा था, लेकिन ऐसा लगता है इन मेहनत ही नहीं की है। देखो ये कैसे होल्ड करके रखा हुआ है, लाइक व्हाट इज़ दिस। ऐसा लगता है किसी बच्चे ने ना ड्रिलर डाल के होल्ड कर दिया। यार थोड़ी तो मेहनत करो गाड़ी बनाने में यार, इतनी अच्छी गाड़ियाँ बनाते हो, स्कॉर्पियो एन, 7XO, कर क्या रहे हो। और ये मकान टर्बो कोई शूट कर रहा है, EV है, तो मैंने मांगी भी नहीं कभी। ओह चलो वीडियो तो शूट हो गया, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं होता इन गाड़ी में, होता क्या है ज़्यादा बोलने के लिए, एक ही तो इंजन है। बट एनीवेज अच्छे से हो गया आई फील, बिकॉज कैमरा सर पे माउंट हुआ है ना, मेरा हेडेक हो जाता है, इतना कैमरा टाइट होता है ना। अब क्या ही करूँ, आजकल मैं निकल रहा हूँ 6:15 वीडियो बनाने, मतलब काफ़ी लेट निकल रहे हैं। गाड़ी के वीडियो पे मुझे बहुत गाली पड़ने वाली है फॉर श्योर, बिकॉज मैंने बहुत सच बोल दिया। इतना सच भी नहीं बोलना था बहुत ज़्यादा क्रूड है और बहुत मतलब मुझे सेंस नहीं बनता इस गाड़ी का। बोलेरो नियो जब है तो नियो क्यों नहीं ले लो, कितनी ज़्यादा बेटर है बोलेरो नियो, बट ये शेप की वजह से लोगों को यही लेनी है। एनीवेज पूरी हिलती जुलती है, हाई स्पीड पे चल के आ रहा है। वीडियो तो हो गया शूट। अभी मुझे जो अच्छी फील आ रही है कि वीडियो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो फीलिंग बहुत कम टाइम की होती है। कि एक होता है ना आपके सर पे वो फील कि चलो अभी कुछ पेंडिंग काम नहीं है, मतलब पेंडिंग तो बहुत ज़्यादा काम है, बट एटलीस्ट अभी इमीडिएटली कुछ पेंडिंग काम नहीं है। ये बैग गिर गया, तो आप सोचते चलो अभी थोड़ा रिलैक्स करूँगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट कार आ गई है ऑलरेडी। सुबह को ही आई थी एक्चुअली, पर मैंने उसको चलाई नहीं अभी तक, क्योंकि मैं सोचा पहले बोलेरो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि एक बार वो चला लिया मैंने, फिर बोलेरो मुझे और बेटर लगने लगेगी इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स। कौन सी कार है ये बताओ, कौन सी हो सकती है, समझ रहे हो। नहीं है सनरूफ उसमें, नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, मैं क्या करूं। मुझे डर लगता है कॉर्नर में जाते हुए, बिकॉज ये गाड़ी की जो डायनामिक्स है बहुत ही ख़राब है। रोली पोली इतनी होती है ना कि इसको आराम से पलट सकते हैं। आई एम वेरी सरप्राइज, कभी ऐसे पलटने वाली न्यूज़ नहीं है इस कार की, थैंकफुली। प्रॉब्ली मैं ही चलाता हूँ ऐसे, और कोई नहीं चलाता इसको। फुल बीन्स देखे, लैडर फ्रेम ठीक है, उसके ऊपर क्या डाला है पता है, लीव स्प्रिंग्स, खतरनाक, एब्सोल्युटली इनसेन। Meanwhile, बोलेरो स्क्वाड। चलो बोलेरो को बाय बोलेंगे और घुसेंगे फॉर्च्यूनर में। फॉर्च्यूनर की मेरी एक प्लान है, मैं बताता हूँ रीजन क्यों फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ। ये ऑब्वियसली लेजेंडर है, नॉर्मल वाली मंगाई थी लेकिन लेजेंडर आ गई। हमेशा लेजेंडर आती है जब भी मैं नॉर्मल मंगाता हूँ, आई डोंट नो व्हाई। वैसे अरे भाई दोनों ही लैडर फ्रेम है, दोनों ही रियर व्हील ड्राइव है। ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर में 4 व्हील ड्राइव भी आता है, ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है। फील दोनों की सिमिलर ही है यार। गाड़ी में बैठते मैंने डिसाइड किया चलो आज सनरूफ खोल लेता हूँ, लेकिन सनरूफ मुझे मिल नहीं रही। कहाँ हो सकती है, यहाँ पे तो नहीं है, कहीं और हो सकती है छुपी हुई सनरूफ। फॉर्च्यूनर का रुतबा तो छोड़ो, आवाज ज्यादा कुछ है इसमें। एक्चुअली ना ये गाड़ी काफी स्मूथ फील हो रही है मुझे बोलेरो चलाने के बाद। ब्लू कलर की होंडा सिटी अच्छी लग रही है यहाँ पे हमेशा जैम होता है, पता है इंडिया में जहाँ पे भी सर्कल होता है वहाँ पे जैम होता है। सर्कल लगाते हैं जैम करने के लिए, बाहर है ना कहीं भी जहाँ पे भी सर्कल होता है वहाँ पे जैम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि लोग रुक जाते हैं। ये नई वेन्यू है क्या? हाँ नहीं लग रही है। MH49 कहाँ की मतलब प्लेट है ये? MH49 तो आई थिंक महाराष्ट्र में भी नहीं होगी इतनी, मतलब क्या बोलूँ। सेम रिचुअल, गाड़ी ऑन करो, राउंड मारो और पार्क करो। जो एडिट ऐप्स है ना उसको 1 साल हो गया, तो मेटा ने ये गिफ्ट भेजा है एज अ थैंक यू फॉर यूजिंग एडिट्स। तो क्या दिया मेटा ने, मतलब ऐसी थोड़ी मज़ेदार चीज़ें दे दी हैं इसमें, जैसे एडिट ऐप्स में कितने 130 अपडेट्स आए हैं। ये गॉगल तो मैं शायद नहीं यूज़ कर पाऊँगा, और ये मतलब थोड़े मतलब फ़न वाली चीज़ें हैं, ये करेंगे टोपी वोपी एंड ऑल। बट ये मुझे लगा कुछ होगा, ये खाली टाइप लग रहा है, एम्प्टी लग रहा है, एंड ये है कुछ। तो व्हाट इज़ दिस, लेट्स ओपन दिस। छोटा सा कैमरा है एक्चुअली, ओई सही जगह गिरा। चलो टाइम आ गया लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, फॉर्च्यूनर में जाएंगे ऑब्वियसली। चलो आधे रास्ते तो नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा रुक के कॉफ़ी पी लेता हूँ, नींद आ रही है। और फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी जिसमें स्पीडिंग पॉइंट मिल ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आप ओवर स्पीड करोगे नहीं ना, इतनी ज़्यादा बाउंस हो जाती है हाई स्पीड पे ना, इसलिए मैं आराम से चला के आ रहा हूँ। यूजुअली आई डोंट डू इट, बट आज कॉल्स बहुत सारी करनी, मंडे है ना। चलो पावर पुल 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 पुल। हाँ सो एनीवेज क्या हुआ है सीन सिंपल,
ट्रैफिक ऑलमोस्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए आराम से जूम करके आया हुआ हूँ मैं। और गर्मी तो हो रही है लेकिन अभी अंदर तो पता नहीं चलने वाला, लेकिन कल मैं बहुत डरा हुआ हूँ कल कितनी गर्मी होगी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा शूट करना है। फॉर्च्यूनर क्यों लेकर आया हूँ मैं वो तो मैं बताता हूँ, क्योंकि जिस कार के लिए ड्राइव के लिए आया हूँ उसके साथ ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर खड़ी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड स्कूल का अलग ही फील है, रोल इतना है, झूलते हुए आ रहे हो, स्टिफ है, लेकिन मज़ा आता है इस कार को चलाने में। वीकेंड पे यहाँ पे चलाने की जगह नहीं होती, वीकडे पे तो पूरा खाली होता है। एनीवेज फॉर्च्यूनर चलाने में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन एक सनरूफ दे देते क्या जाता है। मैं सनरूफ इसलिए मांगता हूँ पता है, क्योंकि मेरे पीओवी में ना मुझे हेड माउंट करना पड़ता है और वो इतना स्टेबल नहीं रहता, इसलिए। अदरवाइज कुछ काम नहीं सनरूफ का। चलो चेक इन कर लिया मैंने एमबी वैली सिटी में। एक्चुअली मैजेस्टिक की ड्राइव लाया हूँ, अब आप समझ गए फॉर्च्यूनर क्यों लेकर आया हूँ। और एमजी वाले बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है आपको स्टे देने के लिए, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं खुद से कर लूँगा ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वरना सुबह को मुझे ड्राइव करके आना पड़ेगा एट 3 o'clock, ताकि मैं शूट के लिए टाइम पे 6 बजे शूट स्टार्ट होगा। आई थॉट आके प्रिपेयर कर लूँगा, वरना यू नो नहीं हो पाएगा मुझसे। रूम बहुत ऊपर है तो इसमें जाएंगे। मैंने सबसे सस्ता रूम बुक किया, इन लोग ने मुझे अपग्रेड कर दिया बड़े रूम में, मतलब शैले में। इसमें बोलते हैं कि आपको अच्छी बैल्कनी मिलेगी, यहाँ से आप देख सकते हैं चीज़ें। और इस रूम में मैं पहले रह चुका आई थिंक, तो यहाँ पे काफ़ी बंदर भी है नीचे एक्चुअली। बट मैंने उनको बोला, मैंने तो आपको कहा नहीं था अपग्रेड करने के लिए, मुझे पैसे वापस करो, आपने क्यों अपग्रेड किया? बोलते नहीं एक्चुअली क्या है ना, जहाँ पे आपकी बुकिंग हुई है, ये तो वॉशरूम का कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, जहाँ पे आपने बुकिंग की है ना वहाँ पे अभी कोई नहीं है इस टाइम, तो आप लोनली फील करोगे, ताकि आप लोनली ना फील करो, वो शिफ्ट कर दिया। क्या लॉजिक। चलो टाइम आ गया दोनों का कंपैरिजन करने का। और इवेंट इतनी हैपनिंग जगह की है कि यहाँ पे ये सब दिख रहा है। जॉनी बहुत गंदा इंसान है।